हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल ग्रीन कलर के होते हैं, जिसकी खोज किसने की? जीन वाउचर, यानी जीन एटियन वाउचर ने की। जीन एटियन वाउचर ने एल्गी की खोज की। अब हम पढ़ते हैं कि आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सब किंगडम के अंदर, सब किंगडम यानी प्लांट किंगडम के अंदर सब किंगडम को दो भागों में बांटा, जिसमें फर्स्ट आता है क्रिप्टोगेमी, दूसरा आता है फिनेरोगेमी। फिनेरोगेमी और क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं? क्रिप्टोगेमी वे होते हैं जिसके अंदर फूल और पादप यानी फूल भी नहीं लगते हैं और बीज भी नहीं होते हैं, और पुष्प यानी पुष्प भी नहीं लगते हैं, यानी फूल भी नहीं लगते हैं और बीज भी नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? क्रिप्टोगेमी। दूसरा है फिनेरोगेमी। फिनेरोगेमी वे होते हैं जिसके अंदर फूल भी लगते हैं और बीज भी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम फिनेरोगेमी। अब हम पढ़ेंगे कि इनका मैं एक बार और बता देती हूँ। आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे। फर्स्ट बात कि शैवालों की जो खोज की वो किसने की? शैवाल की खोज जीन एटियन वाउचर। शैवालों की खोज एटियन वाउचर ने की। खोज जीन एटियन वाउचर ने खोज की। शैवालों की खोज जीन एटियन वाउचर ने की। दूसरा आता है आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे। यहाँ पे लिखा हुआ आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, जो है सब किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट है सब किंगडम में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है क्रिप्टोगेमी, दूसरा है फिनेरोगेमी। फिनेरोगेमी, क्रिप्टोगेमी वे होते हैं जिसके अंदर फूल नहीं लगते हैं और बीज भी नहीं होते हैं, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड्स होते हैं। दूसरा फिनेरोगेमी वे होते हैं जिसके अंदर पुष्प भी लगते हैं और बीज भी होते हैं। ठीक है, अब ये इसके जो इसका वर्गीकरण किया गया, जिसमें 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है थैलोफाइटा, इसका वर्गीकरण किया गया क्रिप्टोगेमी का थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स। और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइट्स। पहला है क्या है? थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर दो पादप आते हैं। दो पादप कौन कौन से? एक तो आता है अपना शैवाल, जो हम पढ़ेंगे, और दूसरा आता है हमारा फंजाई, जो क्या होता है? इसके अंदर 2 भागों में आते हैं। इनका 2 भाग होते हैं। इनके यहाँ पे 2 भाग है, 2 भाग है। फर्स्ट है एल्गी, ये वाला एल्गी। दूसरा है फंजाई, यानी थैलोफाइटा 2 भागों में बांटा गया, एल्गी और फंजाई, इसके पादप, जिसे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी क्या होता है? एल्गी शैवाल होते हैं, यानी कहने का मतलब जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं? इनको प्लांट किंगडम के अंदर सजीव, यानी कहने का मतलब ये जो शैवाल है उनको प्लांट किंगडम के अंदर इतने मतलब जलीय पौधों के अंदर सबसे पहला नाम एल्गी का आता है। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहला जलीय पौधों के अंदर नाम कौन सा आता है? जलीय पौधों का नाम पूछे तो सबसे पहले प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी का नाम लिया जाता है। तो एल्गी शैवाल जो होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त थैलोइड पौधे होते हैं, पौधों का समूह है, यानी थैलोइड पौधों का समूह है। यानी कहने का मतलब जो थैलोइड पौधे होते हैं वो थैलोइड पौधे वे होते हैं जिनके अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, यानी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? ये इनका कलर ग्रीन कलर का होता है। और दूसरा ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की वजह से खाना यानी भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण की वजह से भोजन बनाता और ऑटोमेटिक ही अपने अंदर ग्रहण करता है, वही है ये स्त्रीदानी युक्त पौधे के जैसे जड़, तने, पत्तियों में विभेदित नहीं होता। स्त्रीदानी युक्त क्या होता है? स्त्रीदानी वे पौधे होते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं।
फीमेल सेक्स ऑर्गन स्त्रीदानी युक्त पौधे होते हैं। स्त्रीदानी क्या होते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पौधे के जैसे जड़, तने, पत्तियों में विभेदित नहीं होता। जो शैवाल है उसके अंदर पत्ती, जड़, तना ये नहीं होते। तो ये क्या होंगे? ये है ना, जड़, तना, पत्ती नहीं होती तो इनमें विभेदित भी नहीं होता, ये अलग अलग भी नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे शैवाल। तीसरा, शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी शैवालों में कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। चौथा हम पढ़ेंगे अधिकांश शैवाल जो होते हैं, अधिकांश शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषित यानी स्वयं यानी खुद भोजन बना के खाते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहते, यानी ऑटोट्रोपिक। लेकिन कुछ शैवाल परपोषित हेट्रोट्रोपिक परजीवी पैरासिटिक प्राणी संभोजी होते हैं। यानी प्राणी संभोजी क्या होते हैं? जो दूसरे पौधे को यानी दूसरों पौधों या जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं और वो जीव या उन जीवों को खा के ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो क्या हो गए? प्राणी संभोजी। अब हम पढ़ेंगे शैवालों के लक्षण। शैवाल के लक्षण क्या होते हैं? यानी कैरेक्टर ऑफ एल्गी, यानी शैवाल सामान्यतः जलीय यानी एक्वाइटी और क्लोरोफिल युक्त स्वपोषित ऑटोट्रोपिक थैला पौधे हैं। यानी ये थैला पौधे तो है लेकिन ये सामान्य जलीय यानी जल के अंदर ही रहने वाले। कोई पूछे कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं तो ये जल के अंदर ही शैवाल पाए जाते हैं। कभी कभी ये लकड़ियों के ऊपर भी पाए जाते हैं लेकिन वो फंजाई होते हैं। लेकिन और दूसरा ये जलीय ही होते हैं यानी जल के अंदर ही पाए जाते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया। कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी शैवालों के कुछ अपवादों को छोड़कर यानी इसके अपोजिट छोड़कर लगभग सभी शैवालों के जननांग एक कोशिकीय होते हैं। जननांग यानी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये पढ़ेंगे युग्मकी संलयन यानी गैमेटिक क्या होता है? गैमेटिक यूनियन। गैमेटिक यूनियन क्या होता है? नर व मादा के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन शैवाल एक ऐसा पौधा है नर व मादा के मिलने से यानी युग्मकी संलयन के पश्चात भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का निर्माण नहीं होता यानी एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। कुछ शैवाल मिक्सोफाइसी नील हरित शैवाल वर्ग के सदस्य यानी विकास एवोल्यूशन की दृष्टि से शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं के अधिक निकट यानी पास पाए जाते हैं या पास होते हैं। समझ में आ गया। अब साइकोलॉजी यानी शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? फाइकस यानी क्या होता है? शैवाल ग्रीन कलर की। फाइकस यानी क्या होता है? फाइकस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो फाइकस शब्द से बना गया है जिसका अर्थ है से यानी खरपतवार, समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार क्या होता है? समुद्री खरपतवार यानी चारा यानी अनावश्यक पौधे खरपतवार ही कहलाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके अलग अलग पढ़ेंगे, इस एल्गी के बारे में या फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।